गैसा मारने लगता है और इसके बाद से सामने से इसके कपड़े और फटने लगते हैं। और यहाँ पीछे से ऑक्टोपस जैसा कुछ मॉन्स्टर आता है जो कि अपने टेंटिकल निकाल के भाई इसको बेसिकली एब्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब हेंटाई वाला यहाँ पे माहौल हो जाता है। लेकिन ज़्यादा आपको भी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्टार्टिंग में खुश हो गया था कि यार भाई कुछ कमाल का चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब खाली इसकी फीलिंग है। बेसिकली ऐसा यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं था। मतलब वाकई में इसके कपड़े नहीं फटे थे, वाकई में कोई ऑक्टोपस और यहाँ पे अजीब सा जानवर नहीं आता, खाली इसको यहाँ पे महसूस हुआ था। राइटर लोग जानबूझ के हम ठरके लौंडों का हवस निकालने के लिए ऐसा कर देता है। सामने से तब यहाँ पे नोटिस कर दिया, अरे बाप रे, जैसे इसने बेसिकली बुक खोल के देखा इसका यहाँ पे भाई लेवल अप हो चुका भाई। पहले यहाँ पे मार्शल प्रैक्टिशनर लेवल पे थी यानी पहले स्टेज पे, जिससे अब दूसरे स्टेज पे यानी मार्शल मास्टर स्टेज पे जा चुकी है। एकदम हिल जाती भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने लंबे समय से मैं लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ, लेवल अप होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन भाई खाली बुक देखते ही मेरे यहाँ पे लेवल अप हो गया। तभी छोटी वाले बच्चे उसके पास आते हो, कहते हैं दीदी 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 आप ठीक हो ना यार, आपका चेहरा यहाँ पे लाल लाल लग रहा है। तभी सामने से बड़ी वाली में नोटिस कर दी हाँ भाई इस छोटी वाली का भी यहाँ पे लेवल अप हो चुका भाई। ऐसे कैसे भाई, एक बुक के अंदर ऐसा क्या है। तब उसका दिमाग में था एक समय, वो जो बुक बेचने वाला जो दुकानदार था वो कोई नल्ला नहीं हो सकता भाई, ऐसा हो सकता भाई वो वर्ल्ड एक्सपर्ट यहाँ पे होगा भाई। अरे यार अगर ऐसी बात है ना तो जो मेरे मास्टर है भाई, मेरे मास्टर को जाके यहाँ पे बताना पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ भाई आपको ये वीडियो बेसिकली यहाँ पे कैसा लगा। और ये चैनल के अलावा मेरा दो और चैनल है एक्समेटिक स्टॉक और एक्समेटिक स्टॉक 2.0, जिसमें जो मेरा एक्समेटिक स्टॉक है ना उस पर आई एम इनविजिबल नाम का मैंने एक मानुअल एक्सप्लेन किया था। ये बेसिकली एग्जैक्टली उसके जैसा है। अगर आपको वो वाला मानो अगर आपने पढ़ा है और अगर आपको वो वाला अच्छा लगता है तो आपको पक्का ये वाला भी यहाँ पे पसंद आने वाला है। आगे चल के इसकी कहानी भी काफ़ी हद तक यहाँ पे सेम रहने वाली है। लेकिन भाई अगर आप लोग कोई बोलो कि हाँ भाई ये उसकी कॉपी है तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कॉपी की बात करें तो ये इसकी कॉपी होगी। सबसे पहले ये वाला अबाउट 8000 पीपल भाई, सबसे पहले ये वाला रिलीज हुआ था, उसके बाद से आई एम इनविजिबल यहाँ पे रिलीज हुआ था। तो देखते हैं आपको यहाँ पे कैसा लगता है, अच्छा लगे तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो भाई छोड़ के कोई दूसरा चालू कर देंगे। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे बड़ी वाली लड़की, इसका नाम यहाँ पे लैन है तो आपसे मैं लैन बुलाऊंगा। उसने यहाँ पे ठान लिया था कि अभी जो मेरा सेक्ट है बेसिकली उसके जो लीडर भाई जो बेसिकली यहाँ पे मेरे मास्टर भी लगेंगे, उनको जाके भाई इनके बारे में पक्का बताऊंगी। फिर सीन शो होता है उसी सेक्ट के मास्टर पे जो कि आराम से भाई यहाँ पे फाइट करने के लिए आया था भाई। सामने से बोल सकते एक बड़ा कमाल का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग भाई बीस्ट जानवर था, उसके साथ भाई यहाँ पे मुकाबला कर रहा था। अब बड़ी मेहनत करने के बाद फाइनल भाई उसको मार के यहाँ पे खत्म करता है। खत्म करने के बाद बेचारा यहाँ पे काफी ज़्यादा थक चुका था। लेकिन तभी पीछे से ना भाई शुआन वो नाम का एक दूसरा सेक्ट का लीडर यहाँ पे आता है, सामने से ताली बजाता है। ताली बजाते हुए कहते हैं शाबाश बूढ़ा भाई तूने इसको मार दिया, लेकिन भाई अपना शिकार यहाँ पे हो चुका है, इसलिए भाई तू यहाँ से दफा हो जा भाई, ये हमारा शिकार है, इसको हम अपने साथ लेके चलेंगे। जो सुनते ही भाई मार्शल पिक के सेक्ट के लीडर को आता है गुस्सा, सामने से जोर से चिल्लाता है साले तेरी माँ का यहाँ पे भाई ऐसे कैसे तू बीच में आकर भाई हमारे शिकार को चल जाएगा भाई। महीनों भर से भाई हम लगे पड़े भाई इस जानवर के यहाँ पे मार के खत्म करने के लिए, आज जाके भाई मार के मैंने ऐसे यहाँ पे खत्म किया और तू भाई बीच में आके बोल रहा भाई तेरा यहाँ पे हो जाएगा भाई ऐसे कैसे। और यहाँ पे ये जो सेक्ट लीडर है भाई इसका बेसिकली पावर यहाँ पे मार्शल स्पिरिट पे आता है। लेकिन जो सामने दूसरे सेक्ट का लीडर था भाई वो यहाँ पे मार्शल किंग के लेवल पे था, यानी भाई इस बुढ़ाऊ से भाई एक लेवल यहाँ पे वो ज्यादा था भाई। सामने सो भी एटीट्यूड में कहता अच्छा ठीक है भाई तो हम सामने से शिकार नहीं देगा तो आ जा भाई यहाँ पे मुकाबला कर ले भाई। मुकाबला करने तो भाई यहाँ पे हो जाएगा भाई, जो जीतेगा आराम से लेके जाएगा और जो हारेगा भाई उसके यहाँ पे मौत हो जाएगी। जो सुनते ही भाई यहाँ पे लिटरली इसकी फट के हाथ में जाती भाई। मनी मन सोचते नहीं भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता, अगर करने जाऊंगा क्योंकि भाई ना अभी मैं ना उस जानवर साथ यहाँ पे लड़ाई कर रहा था। लड़ाई में भाई मेरी पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो चुका है, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। सामने से जो बंदा मास्टर किंग स्टेज पर है और भाई मास्टर स्पीड के स्टेज पर हूँ, ऐसे भी मुझसे भाई एक स्टेज यहाँ पे ज्यादा मुकाबला होगा भाई, मेरे जिंदा रहने का कोई भी चांसेस नहीं है। तभी सामने से बंदा छोड़ देता है, इसके साथ मुकाबला नहीं करता और कहते हैं कि हाँ भाई याद होगा 3 दिन बाद भाई कॉम्पिटिशन होने वाला भाई, जिंदगी मौत का कॉम्पिटिशन भाई, जिसमें सामने से बंदूक की जान भी ले सकते भाई। वहां पे देख लेंगे भाई कौन यहाँ पे ज्यादा पावरफुल है कौन यहाँ पे कमजोर है। वो बेसिकली यहाँ पे सेक्ट के बीच का मुकाबला है, मेरा सेक्ट और तेरे सेक्ट के बीच वहाँ पे पक्का मुकाबला होगा, जिसमें तेरे वाले को तो भाई यू भाई चीड़ी जैसा मैं मसल दूंगा। ये मनी मन बेचारा भाई रोते रह जाता है कि भाई क्या करूं भाई, मैं चाह के यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और फिर चेंज होता भाई एक जगह पे एक मोटिवेशन स्पीकर है भाई, वो यहाँ पे भाषण आराम से दे रही है, मोटिवेट बेसिकली कर रही है। सामने से मोटिवेट होने के लिए भाई बहुत सारे बंदे लोग यहाँ पे बैठे हुए, उसी बीच में अपना मेन कैरेक्टर ई फैंग भी वहाँ पे बैठा हुआ था। लेकिन भाई ये बेसिकली भाई उन लोगों का ग्रुप था भाई जहाँ पे नल्ले लोग हैं भाई, जिनके पास कोई ऐसी खास बात नहीं है। उसमें से भाई खोस अपना मेन कैरेक्टर भी आता है। सारे लोग भाई
भाई मुंह लटका के बैठे हुए, किसी के दिमाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। यहाँ पे मोटिवेशन दे रही थी भाई, वो भी सोचते करे बाप रे कैसे कैसे बंदों को भाई पकड़ के यहाँ पे लेके आ गया भाई, अगर मेरा बात से कोई मोटिवेट हो गई नहीं तो भाई मेरी नौकरी यहाँ पे चल जाएगी, मैं सड़क पे यहाँ पे आ जाऊंगी भाई। मैं तो इतनी सेक्सी भी नहीं कि यहाँ पे कोई लौंडा मुझे भाई शादी करके अपनी बीवी बना के भाई मुझे यहाँ पे रानी बना के रखेगा। मैं एक भाई उससे भी बोरिंग लगता है, भी कहते कि नेक्स्ट भाई ये लड़की बिल्कुल भी हॉट नहीं है, बिल्कुल भी सेक्सी नहीं है भाई। कल जो थी भाई हाय हाय कमाल की थी भाई, क्या सेक्सी थी। उसके बाद सीन शो भाई मार्शल पीक सेक्ट में, जहाँ पे मार्शल पीक के जो भी बंदे भाई आराम से अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करे। 3 दिन बाद जो कॉम्पिटिशन भाई उसके लिए आपस में बंदे लोग बातचीत करते भाई, हमारे सेक्ट के लीडर पगला चुके भाई, 3 दिन बाद कॉम्पिटिशन हो रहा है भाई, अब प्रैक्टिस सके भाई यहाँ पे हम लोग क्या ही उखाड़ लेंगे भाई। ऐसा नहीं, कम से कम भाई 300 साल का तो टाइम हमें देना चाहिए था भाई, 3 दिन तक का टाइम है भाई, क्या उखाड़ लेंगे। दूसरा बंदा बोलते क्या रहे तुझे नहीं मालूम, वो जो कॉम्पिटिशन है हमारे लीडर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी उनके बीच में एक दूसरा बंदा प्रकट होता है, कहता भाई अबे सालों कमीनों तुम्हारी माँ का भरोसा भाई, हमारे सेक्ट लीडर के बारे में तुम सामने से ऐसी बातें कैसे कर सकते हो भाई। मैं 30 सालों से भाई उनके साथ में भाई, मुझे मालूम हो कितने अच्छे कितने कमाल के बंदे भाई। मुसीबत भाई कितनी भी यहाँ पे क्यों ना सामने आ जाए भाई, कभी उस सामने से डर के भागते नहीं। यहाँ पे आराम से भाई सेक्ट लीडर यहाँ पे प्रैक्टिस करे भाई, वो भी मनी मन सोचता कि हाँ भाई बंदा जितना ज्यादा यहाँ पे करता है भाई मेहनत, और जितना ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी को फेस करता है उतना जल्दी भाई यहाँ पे कमाल का आगे बढ़ता है। मैं भी बचपन से ये करते आ रहा हूँ, लेकिन साला भाई इतना साल हो चुका है, इतना साल हो चुका भाई, मेरे यहाँ पे लेवल अप हुए नहीं जा रहा। मार्शल स्पिरिट के लेवल पे आके यहाँ पे अटक चुका हूँ भाई, मार्शल किंग भेजा ही नहीं पड़ा। सामने शुआनवुक सेक्ट और उसका जो लीडर भाई मुझसे अलग ही लेवल पे भाई, उसके साथ मुकाबला होगा पक्का भाई, हमारे घोड़े लग जाएंगे भाई। ए यार क्या करूं भाई, कुछ यार ऊपर वाले मुझे कुछ आइडिया बता। तभी पीछे से इसकी स्टूडेंट यानी वो बड़ी वाली लड़की आती है लैन, जिसका नाम है, सामने से कहती है कि हाँ भाई सुनिए भाई लीडर आपकी स्टूडेंट यानी लैन भाई आ चुकी है, आपसे मिलने का इजाजत पाती है। सामने से भी अपना मूड यहाँ पे शांत करता है, कहता है ओके भाई आ जाओ। आराम से इसके पास आती है और इससे कहती है हाँ सुनिए भाई मेरे पास एक कमाल का चीज़ है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। वही बेसिकली यहाँ पे बुक निकाल के देती है और कहती है हाँ भाई ये बुक भाई मुझे एक नॉर्मल सा बंदा बेसिकली मिला था, इसने सामने से मतलब बुक बेचा था, मैंने उससे ये बुक खरीद लिया, बड़ा कमाल का बुक है और जिससे भाई मैंने यहाँ पे लेवल अप भी हो गया। जो सुंदर सामने से कहता अच्छा भाई एक बुक बेच रहा था, एक बंदा बुक बेच रहा था, नॉर्मल सा बंदा था, एक मोटा था। अबे मेरी पागल स्टूडेंट भाई, ये नहीं कि भाई आराम से आके अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करो, फालतू से बंदे के बजा के फालतू सब बुक लेके आके भाई खुद यहाँ पे पागल बन रही हो और मुझे भी आके यहाँ पे पागल बना रही हो। जो सुंदर सामने से लेने बोलती डोंट वरी मास्टर भाई, अब फालतू में काहे को यहाँ पे टेंशन ले रहे हो, मैं लिख के बोलता हूँ कोई फालतू सा बुक नहीं है, बड़ा स्पेशल सा बुक है भाई। अगर वाकई में यहाँ पे फालतू सा है ना भाई, आप जो सजा मुझे यहाँ पे देंगे भाई वो सजा मुझे भी मंजूर रहेगा। जो सुनते ही लीडर कहता है ओके ठीक है भाई देखता हूँ भाई कैसा बुक है। आराम से भाई खोल के यहाँ पे देखने लगता है, देखते देखते यहाँ पे कहते हैं अभी इसमें क्या ही निकलेगा, लेकिन भाई अचानक से इसको भी झटका लगता है भाई, जो सारी चीज़ें यहाँ पे लैन ने फील की थी भाई वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी फील होने लगती है। इसको भी कहते हैं भाई ऐसे कैसे भाई, ये फीलिंग भाई ये फीलिंग इतनी अच्छी फीलिंग मुझे कहाँ से हो रही है। बेसिकली इसको भी लैन जैसा और गेजम वाला फीलिंग यहाँ पे आता है। और फाइनली भाई इतने सालों से जो प्रैक्टिस कर करके भी अपना लेवल अप नहीं कर पाया था भाई, वो आज भाई बुक देखने के बाद इसका फाइनल लेवल अप हो जाता है। और हमने चैप्टर के पिछले चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था भाई, जैसे किसी बंदे के यहाँ पे लेवल अप होता है भाई एक लाइट यहाँ पे चमकता है, तो बेसिकली भाई यहाँ पे भी इसका लेवल अप के ऊपर लाइट चमकता है। दूर से भाई मेन कैरेक्टर ये फैंक भी नूडल्स खाते खाते भाई सारा तमाशा देखता है कि अरे बाप रे लाइट चमका, मतलब किसी के यहाँ पे लेवल अप हो गया भाई, मालूम नहीं किस कमीने का यहाँ पे लेवल अप हो गया भाई। और जिस बंदे ने भाई उसका लेवल अप करने में मदद किया हुआ ना भाई, उस बंदे की माँ का भरोसा, मतलब खुद को गाली देता है कि भाई इसकी मदद से यहाँ पे उसने लेवल अप कर लिया। यहाँ पे वाकई में इसका लेवल अप होता है, इसको भी क्यों नहीं होता। सामने से लैन भी कहते हैं मास्टर वाकई में आपका लेवल अप हो गया, अब आप यहाँ पे मास्टर किंग के स्टेज पे जा चुके हो। सामने से एकदम खुश रहता है, यस भाई तुमने सही बोला भाई, आप गया भाई वो शुआनवुक किंगडम मतलब शुआनवुक सेक्ट, और उसका लीडर भाई वो भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हे उनकी लूंगा बिना कह के बिना संडे के तेल लगा के लूंगा। और लैन से कहते भाई लेकिन जिस बंदे ने तुम्हें सामने से बुक दिया वो वाकई में एक नंबर का एक्सपर्ट बंदा होगा भाई, कहाँ है भाई मुझे उससे मिलवाओ भाई, मुझे उससे यहाँ पे मिलना है। सामने से कहते ओके ठीक है, लेकिन फिर याद आता है कि अरे यार मुझे याद है भाई मैंने जाते जाते उनकी बेइज्जती कर दी थी, मुंह पे गाली देके मैं गई थी, वो पक्का भाई ना हमसे यहाँ पे नाराज हो चुके रहेंगे और वाकई में इतने बड़े एक्सपर्ट है ना भाई, तो हो सकता है जो हमारा सेक्ट है भाई मार्शल पिक सेक्ट भाई वो पूरा का पूरा यहाँ पे सेक्ट बर्बाद करके रख सकते हैं। ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया भाई, मुझे जाके पक्का उनसे माफी वगैरह मांगनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर ये फैंक है भाई पूरे एटीट्यूड में भाई, पूरे गुस्से के पावर में, ऐसा लगता है अपनी पावर दिखा के सब कुछ बर्बाद करेगा। सामने से कहता है यस भाई लगता है टाइम आ चुका है मीट खाने का। अरे यार लंबे समय बाद मुझे यहाँ पे मीट खाने का मौका मिला भाई, क्या है ना जो मेरे बुक्स वगैरह जल्दी यहाँ पे बिकता वगैरह ही ना भाई, आराम से हफ्ते 2 हफ्ते में भाई कोई एक पागल आके यहाँ पे बुक
खरीदता है। लेकिन आज दो पागल लड़की आई थी भाई, दोनों मैंने मतलब दोनों को बुद्धू बना के फाइनली बुक भेज दिया, जिसके बाद से भाई पैसे मेरे पास आ चुके भाई मीट खाने के लिए। आय हाय मीट खाऊंगा, अपना दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन करूंगा। तभी सामने से बेसिकली एक छोटा मतलब छुट्टा बोल रहा हूँ, एक छोटा सा कुत्ता भाई सामने से भाग के आ रहा था भाई, अपने मुंह के अंदर मीट लिया था। पीछे से बंदे उसके पीछे पड़े थे भाई, पकड़ो पकड़ो इस कुत्ते को पकड़ो भाई, हमारा मीट यहाँ पे चोरी करके भाग रहा है। मनी मन कुत्ता सोचते कि सालों कमीनों भाई, यहाँ पे मैं कुत्ता वगैरह नहीं भाई, यहाँ पे जो है ना भेड़ियों का जो स्पेशल डेमोनिक क्लैन है ना भाई, मैं उनका यहाँ पे लीडर हूँ भाई, उनका एक अलग लेवल का भाई एक स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ भाई। लेकिन भाई मेरे लोगों ने मुझे यहाँ पे धोखा दिया, मुझे यहाँ पे धोखा देके भाई मुझे यहाँ पे भाई मार के भगाने की कोशिश की। जिस चक्कर में जो मेरा पावर है ना भाई, पावर यहाँ पे मेरे हाथ से जा चुका हूँ। वरना ऐसे नॉर्मली मैं मार्शल सॉल के स्टेज पर हूँ, जो वाकई में तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा सकता है, लेकिन शराबी पावर अपने यूज ही नहीं कर सकता, वरना भाई किसी को छोड़ता नहीं। भागते भागते इसका ध्यान जाता है भाई अपने मेन कैरेक्टर ई फैंग पे भाई। ये भी देखते हैं सामने जो बंदा मुझे दिखाई दे रहा है भाई, एक नॉर्मल बंदा लगता है भाई, लगता है कोई कल्टीवेटर नहीं भाई। इस बंदे तो पक्का यहाँ पे मैं जहाँ से मार सकता हूँ, सीधे उसके पास बढ़ता है, उसको यहाँ पे हमला कर देता है। मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है, उसे लगता है भाई अरे नॉर्मल से छोटा सा कुत्ता, और डायरेक्टली बहुत से आराम से पकड़ लेता है। और पकड़ते कहते कि अरे भाई कितना प्यारा सा पपी है। सामने से भाई वो कुत्ता जो बेसिकली डेमोनिक वुल्फ है हिल जाता भाई, ऐसे कैसे भाई, ये बंदे ने इतना आसानी से कैसे पकड़ लिया भाई। ये तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल सा बंदा लग रहा था। कोई बात नहीं, अटैक करके खत्म करता हूँ। अब जो दर अटैक कर देता है, जिससे भाई अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन बेचारा जो खाना पका रहा था भाई, उसका मीट उसका भट्टी भाई सब कुछ छोड़ के यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद से मेन कैरेक्टर घूर के देखने लगता है साले भाई ये क्या हो गया। सामने से वुल्फ भाई हिल जाता भाई, ऐसे कैसे हो सकता भाई, इसने पकड़ भी लिया मेरा अटैक भाई, मेरा अटैक भी इसके ऊपर काम नहीं है भाई, ये तो एक नॉर्मल सा बंदा भी ऐसे कैसे हो सकता है। तभी भाई पूरी तरह से यहाँ पे कांपने लगता है, जिसके बाद से और फटने लगती है कि एक समय ऐसे कैसे भाई मैं कांप रहा हूँ, मतलब भाई मुझे इस बंदे से डर लग रहा है भाई, ऐसे कैसे यहाँ पे डर लग सकता है भाई, एक नॉर्मल सा बंदा भाई, क्यों मैं क्यों डर रहा हूँ यहाँ पर। सामने से अब यूफेंग उस कुत्ते से कहता है, आई मीन उस वुल्फ से कहता है साले सुन भाई, तू देखने से यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे क्यूट और बहुत ज्यादा यहाँ पे टेस्टी लग रहा है, तो भाई क्या करूँ मैं तेरा। सामने से इसकी और फट जाती है कि भाई कहीं 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 ये आदमी मुझे खाने के बारे में तो नहीं सोच रहा। इतना फट जाता है, मतलब इतना डर जाता है ना भाई, लिटरली पैर से मुंह तो निकल जाता है, पैर से बोल रहा हूँ पैंट से, अरे यार ये तो पैंट पहनता नहीं, बस इसका मुंह तो निकल जाता है, वहीं पे डर के मारे बेहोश जाता है। पीछे से मेन कैरेक्टर देख के हिल जाता है, अरे बाप रे इतना क्यों डर गया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। उतने में वहाँ पे जो लैंड और उसका जो मास्टर भी, वो मास्टर भी यहाँ पे पहुंचे भाई, वो भी शायद ऊपर से सारा कार्ड देखते उड़ते उड़ते, आई डोंट नो कार्ड देख पाते या फिर नहीं देख पाते, बस ऐसा समझो कि यहाँ भी अपने कैरेक्टर के पास यानी अपने मेन कैरेक्टर पास वो लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो आपको यहाँ पे कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइए। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है इस लड़की से, हरे बालों वाली लड़की भाई, जो कि यहाँ पे कैसल पिक गेट था भाई, वही सेक्टर भाई जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा भाई, वो लड़की वाला वहाँ बेसिकली गई थी, लेकिन वहाँ से इसे धक्के मार के चिल्ला के भाई इसको निकाल दिया जाता है। ये कि तू साली बच्ची भाई, छोटी सी बच्ची है, ऊपर से यहाँ पे भाई तेरे पास कोई स्पीचर रूट भी नहीं है, अपने में कैरेक्टर जैसा इसके पास भी कोई स्पीचर रूट नहीं है, इसलिए भाई धक्के मार के निकाल देती है। जिसके पास स्पीचर रूट रहता ही नहीं है वो यहाँ पे कल्टिवेशन कर ही नहीं सकता, तो भाई ऐसे कैसे भाई सामने से तुझे हम अपने भाई टीम में मतलब अपने यहाँ पे सेक्टर में रख लेंगे। सामने से आ जाती सदमे में भाई, रास्ते पे जाके भाई चिल्लाती है, रोती है, कहती भाई नहीं भाई मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता भाई, मेरा नाम यहाँ पे जोंग है, अपना नाम बताती है। और मालूम चलता है भाई ये कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि छोटा बच्चा है, आई मीन ये लड़का है। कहते कि हाँ भाई मेरे पास कुछ नहीं है भाई, जिंदगी बर्बाद हो चुकी भाई, मेरे अंकल ने मेरे ऊपर से बहुत ज्यादा अरमान लगा के रखे थे कि हाँ भाई भतीजा हमारा बड़ा नाम करेगा, लेकिन भतीजे के पास तो यहाँ पे स्पीचर रूट भी नहीं है भाई, मैं कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता। अब पूरा ऐसा रो रहा है धो रहा है। सामने में एक भी अपना बारबेक्यू यानी आराम से मीट वगैरह पका रहा है। आई डोंट नो कहाँ से आया, पीछे चैप्टर में तो उड़ गया था, लेकिन वापस यहाँ पे आ जाता है, शायद गिरा हुआ आराम से यहाँ पे उठा लिया होगा। कुत्ता जिंदा कुत्ते को इसने मारा नहीं है। तो जैसे ना उसका ध्यान है ना इस लड़के के ऊपर जाता है, तो ये भी ऐसे देखती लड़की समझता है, सामने से कहता सुन भाई छोटी सी बच्ची भाई, तू मुझे अभी छोटी सी बच्ची लग रही है, और सामने से जिस हिसाब से तू हरकतें करी है ना भाई, और जिस हिसाब से तेरा पूरा फिगर है ना भाई, मैं देख के बता सकता हूँ तुझे भाई मेरा यहाँ पे मीट चाहिए भाई, तू यहाँ पे मीट चोरी करने आई ना। अगर तुझे वाकई में मीट चाहिए मैं तुझे यहाँ पे दे सकता हूँ, अगर तेरे पास में पैसे वगैरह होंगे तो, वरना ऐसे भाई बिना पैसे वगैरह नहीं मिलेगा। मेरे सामने भाई गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी, मुझे अपना बाप दादा भी समझेगी ना, तो भी सामने से मैं बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। जो सुनते सामने उस लड़का भी कहते क्या रही यार तुझे यहाँ पे क्या लगा कि मेरी हालत खराब है, बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं किया है, तो तेरे सामने यहाँ पे झुक जाऊंगा ना। मैं हूँ पूछवा भाई, ऐसे कैसे मैं सामने से झुकूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे भूख के मारे मर जाऊंगा, लेकिन तेरा मीट भाई मैं यहाँ पे टच भी नहीं करूंगा। लेकिन जैसे यहाँ पे स्मेल आता है ना भाई, इसके भी अरमान डोलने लगते, कह रहे बाप रे स्मेल तो काफी बढ़िया आ रहा है। जाता है सीधे भाई मीट उठाता है, आराम से यहाँ पे खाने लगता है। खाते खाते कहते क्या मैंने क्या बोला था, तेरा मीट यहाँ पे भाई ना मैं जिंदगी में खाऊंगी नहीं, भले भूख से मर जाऊं, मैं खा नहीं रही
भाई बस मैं अपने पेट के अंदर यहाँ पे रख रही हूँ, मैं खा बिल्कुल नहीं रही हूँ। पीछे से मेक एक टक्कर देगी, हाँ हाँ तू यहाँ पे खा नहीं रही बल्कि तू सामने से भाई चोरी कर रही है। उसके बाद से भाई ये फेंग यहाँ पे आराम से शांत हो जाता है। सामने से कहता भाई बच्ची सुनना भाई, बच्ची तुझे पक्का भाई यहाँ पे कैसल पे गेट में गई होगी, वहां से धक्के मार के तुझे बाहर निकाल दिया गया होगा क्यों भाई तू इतनी अच्छी टैलेंटेड बच्ची नहीं है। सामने से कहती हाँ भाई कोई भी मुझे देख के बता सकते कि भाई टैलेंटेड नहीं हूँ भाई, कोई भी सेक्ट मुझे लेने वाला नहीं है। और मनी मन सोचती कि हाँ लेकिन ये लड़की मुझे क्यों बुला रहा है भाई, मैं कोई लड़की नहीं बल्कि मैं यहाँ पे एक लड़का हूँ। यहाँ पे मैं एक